हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर श्री। तो पिछले पार्ट में कियारा ने साफ कह दिया कि वो किसी और से दिल से प्यार नहीं कर पाएगी। मिस्टर मल्होत्रा को भी पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। एक हफ्ता बीत चुका था। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन कियारा और आरोही की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। कियारा सिर्फ काम में खुद को डुबा चुकी थी और आरोही हर रोज़ चुपके से उसे देखकर अपना दर्द छुपा लेती थी। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी मैनेजमेंट टीम बैठी थी। मिस्टर मल्होत्रा ने मीटिंग शुरू की। अगले महीने हमारी कंपनी को मुंबई में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए चूज़ किया गया है। सब एम्प्लॉय ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा ने आगे कहा, इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। सबकी नज़रें कियारा पर गई। महेश मुस्कुराए, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने अगला नाम लिया। इस प्रोजेक्ट की को लीड होंगी मिस आरोही शर्मा। पूरे रूम में हल्की से खामोशी छा गई। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों हैरान थी। मिस्टर मल्होत्रा ने जानकर ये फैसला लिया था। उन्हें लगा था कि शायद इन दोनों को साथ काम करने का एक और मौका देना ही उनकी गलती सुधारने की पहली कोशिश है। कैबिन में मीटिंग के बाद आरोही फाइल लेकर कियारा के कैबिन में गई। मैम, प्रोजेक्ट टाइमलाइन। कियारा ने फाइल देखी और बहुत शांत आवाज़ में बोली, थैंक यू। आरोही मुड़ने लगी। तभी कियारा ने पहली बार उसे रोका। आरोही, वो रुक गई। कियारा ने धीरे से कहा, हमारे पर्सनल इशू प्रोजेक्ट के बीच कभी नहीं आएंगे। आरोही ने हल्का सा सर हिला दिया। नेवर। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रॉमिस था, लेकिन दोनों के दिल बहुत कुछ कहना चाहते थे। शाम को आरोही घर पहुंची। विहान ड्राइंग बना रहा था। उसने खुशी से कहा, मम्मा देखो, ड्राइंग में 3 लोग थे, विहान, आरोही और कियारा। आरोही की सांसें एक पल के लिए थम गई। विहान मुस्कुरा कर बोला, जब कियारा आंटी फिर से घर आएंगी तब हम ये ड्राइंग उन्हें गिफ्ट करेंगे। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। उसने विहान को गले लगा लिया। बहुत सुंदर है चैंपियन, लेकिन उसका दिल जानता था ये सपना अब कितना दूर लग रहा है। उसी रात मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उन्होंने ड्रॉअर खोला। उसमें एक पुरानी फैमिली फ़ोटो थी, जिसमें कियारा बचपन में उनका हाथ पकड़कर हंस रही थी। मिस्टर मल्होत्रा धीरे से बोले, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था बेटा, लेकिन शायद मैंने तुम्हारी खुशी ही छीन ली। तभी उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, अनन्यास फादर। मिस्टर मल्होत्रा कुछ पल तक फ़ोन को देखते रहे। फिर उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किए। फ़ोन साइलेंट करके टेबल पर रख दिया। उनके चेहरे पर एक ही फैसला साफ दिख रहा था। अब वो बिना कियारा की मर्ज़ी के उसकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा बदल रहे हैं, लेकिन क्या उनका बदलना वक्त रहते सब कुछ ठीक कर पाएगा, या किस्मत अब भी कियारा और आरोही का एक और इम्तहान लेगी। अगली सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू हुई। वॉल पर मुंबई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही थी। कियारा प्रोफेशनल अंदाज में बोली, हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। हर डिपार्टमेंट को डेडलाइन फॉलो करनी होगी। सब एम्प्लॉयज़ नोट्स बना रहे थे। आरोही प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही थी। कई बार दोनों की नज़रें मिली, लेकिन इस बार दोनों ने नज़रें नहीं चुराई, सिर्फ हल्का सा प्रोफेशनल स्माइल दिया। ये देखकर महेश के चेहरे पर सुकून आ गया। मीटिंग ख़त्म होते ही सब लोग बाहर निकल गए। कियारा अपने कैबिन में फाइल्स देख रही थी। कुछ देर बाद ऑफिस असिस्टेंट अंदर आया। मैम, आपकी ब्लैक कॉफ़ी। कियारा ने कप उठाया, एक सिप ली, फिर तुरंत रुक गई। कॉफ़ी में चीनी थी। कियारा हमेशा बिना शुगर के कॉफ़ी पीती थी। तभी आरोही कैबिन में आई। उसने कप देखा और असिस्टेंट से मुस्कुरा कर बोली, ये कॉफ़ी मेरी थी, मैम वाली बिना शुगर की बाहर रखी है। तभी असिस्टेंट कहता है, सॉरी मैम। कियारा ने आरोही की तरफ देखा, हैरानी से पूछा, तुम्हें अभी भी याद है? आरोही ने बस इतना कहा, कुछ आदतें भूलना मुश्किल होता है। इतना कहकर वो फाइल रखकर बाहर चली गई।
कियारा उसके जाने के बाद कॉफ़ी कप को देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद दिल में एक हल्का सा एहसास वापस आया। शाम को महेश कियारा को और आरोही को इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। कल मुंबई के लिए टिकट्स कंफर्म हो जाएगी। मैम, आपको और आरोही मैम को कुछ दिन पहले ही जाना होगा। कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप ये सब सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक ही दुआ थी, शायद ये सफ़र मेरी बेटी की ज़िंदगी बदल दे। रात को आरोही बालकनी में खड़ी थी। फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था मिस्टर मल्होत्रा सर। आरोही कुछ पल तक फ़ोन देखती रही, फिर कॉल रिसीव की। हेलो सर। मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ पहले से ज़्यादा नरम थी। आरोही, बस इतना कहना था, प्रोजेक्ट में अपना पूरा ध्यान देना। किसी भी वजह से कियारा को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आरोही ने धीरे से कहा, जी सर। कॉल कट हो गया, लेकिन इस बार मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ में हुक्म कम और पछतावा ज़्यादा था। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह एयरपोर्ट पर आरोही और कियारा खड़ी थी। दोनों अपने बोर्डिंग पासेस ले रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा ने दोनों को इंस्ट्रक्शन दिए, प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कियारा ने सर हिला दिया, लेट्स डू आवर बेस्ट। आरोही चुपचाप थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी नज़र बार बार कियारा पर जा रही थी। दोनों लोग फ्लाइट में बैठ गए। कियारा विंडो सीट पर बैठी थी, आरोही उसके बगल वाली सीट पर। इस बार किसी ने सीट चेंज नहीं की। फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। हल्की टर्बुलेंस शुरू हो गई। आरोही को फ़्लाइट से हमेशा हल्का सा डर लगता था। उसने आर्मरेस्ट को ज़ोर से पकड़ लिया। कियारा ने ये देख लिया। बिना कुछ कहे उसने धीरे से पानी की बोतल आरोही की तरफ बढ़ा दी। रिलैक्स, सब ठीक है। आरोही ने बोतल ले ली। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। दोनों फिर खामोश हो गए, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले जैसी बोझ नहीं थी। शाम तक आरोही और कियारा होटल पहुंच गई थी। रिसेप्शन पर रूम अलॉटमेंट प्रोसेस चालू हुआ। तभी रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर बोली, मैम, एक टेक्निकल इशू हो गया है। एक एग्जीक्यूटिव रूम अभी अवेलेबल नहीं है। आरोही और कियारा हैरान रह गए। कियारा ने पूछा, मतलब? मैम, सिर्फ आज की रात के लिए एडजस्टमेंट करना होगा, रिसेप्शनिस्ट बोली। कियारा तुरंत बोली, कोई बात नहीं, मैं लॉबी लॉन्ज में काम कर लूँगी। आरोही ने तुरंत मना किया, नहीं, आप पूरी रात काम नहीं कर सकते। तभी रिसेप्शनिस्ट ने बोला, मैम, टेम्पररी सूट्स अवेलेबल है, उसमें 2 अलग बेडरूम्स हैं और कॉमन लिविंग एरिया। आरोही ने बोला, ठीक है, सिर्फ आज की रात हम एडजस्ट कर लेंगे। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से हाँ कर दी। रात के 10 बजे दोनों रूम में आ चुकी थी। 2 अलग बेडरूम्स, बीच में एक लिविंग रूम। कियारा अपने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन फाइल कर रही थी। आरोही किचन काउंटर पर कॉफ़ी बना रही थी। उसने आदत से मजबूर एक कप बिना शुगर के बना दिया, फिर खुद ही रुक गई। हल्की सी मुस्कान आई। अब भी याद है। वो कप लेकर लिविंग रूम में आई। कॉफ़ी। कियारा ने कप लिया, एक सिप लेकर धीरे से बोली, परफेक्ट। 2 पल के लिए दोनों मुस्कुरा दी। कई हफ्तों बाद ये पहली मुस्कान थी जो ज़बरदस्ती नहीं थी। रात बढ़ चुकी थी। कियारा प्रेजेंटेशन देखते देखते सोफ़ा पर ही सो गई। लैपटॉप अभी भी खुला था। आरोही अपने रूम से पानी लेने निकली। उसने कियारा को सोफ़ा पर सोता हुआ देखा। एसी की ठंडी हवा चल रही थी। आरोही कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बेडरूम से एक ब्लैंकेट लाई और बहुत संभाल कर कियारा पर ओढ़ा दिया। जैसे ही वो मुड़ने लगी, कियारा ने नींद में ही उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। आंखें बंद ही थीं और उसके होठों से बस एक लफ्ज़ निकला, आरोही। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, गुड नाइट कियारा। वो अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मुंबई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। हॉल में देश विदेश से आए डेलीगेट्स बैठे थे। कियारा स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। आरोही ऑडियंस के सवालों का जवाब दे रही थी। दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर सब इम्प्रेस हो गए। प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक सीनियर डेलीगेट्स मुस्कुरा कर बोले,
यू बोथ मेक अ वंडरफुल टीम। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल कर दिया। लंच के दौरान सब नेटवर्किंग में बिजी थे। एक फॉरेनर डेलीगेट आरोही से बात कर रहा था। वो बहुत फ्रेंडली था। कियारा दूर से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्की सी जलन हुई। वही कियारा के साथ खड़े एक एम्प्लॉय ने मुस्कुरा कर कहा, मैम, लगता है कोई आरोही मैम की तारीफ कर रहा है। कियारा ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की, गुड फॉर हर, लेकिन उसकी नज़र बार बार आरोही पर ही जा रही थी। प्रोजेक्ट मीटिंग्स ख़त्म हुई। सब होटल लौटने लगे। तभी अचानक मुंबई में तेज़ बारिश शुरू हो गई। रोड्स पर ट्रैफिक जाम लग गया। होटल पहुंचते पहुंचते सब भीग चुके थे। कियारा और आरोही लॉबी में खड़ी बारिश देख रही थी। कियारा धीरे से बोली, मुंबई की बारिश हमेशा बिना बताए आ जाती है। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ यादें भी बिना बताए लौट आती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर चुप हो गई। इसी वक्त कियारा का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था डैड। कियारा ने कॉल रिसीव किया। हाँ डैड, मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। प्रेजेंटेशन कैसे रही? अच्छे। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद कियारा के डैड ने कहा, अपना ख्याल रखना और आरोही का भी। कियारा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने बस इतना कहा, जी डैड, और कॉल कट हो गया। दूर खड़ी आरोही ने ये बात सुन ली। उसने पहली बार महसूस किया उसके डैड की आवाज़ पहले जैसे सख्त नहीं थे। रात को होटल की बालकनी से समुंदर दिख रहा था। कियारा अकेले खड़ी हवा महसूस कर रही थी। तभी आरोही 2 कॉफ़ी मग्स लेकर आई और उसने पूछा, कॉफ़ी? कियारा ने कप ले लिया। दोनों बिना कुछ बोले समुंदर देखते रहे। तभी होटल मैनेजर वहाँ आया। मैम, कल प्रोजेक्ट के सभी पार्टिसिपेंट के लिए छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। वेन्यू सिटी से काफ़ी बाहर है, पहाड़ी एरिया है। वेदर डिपार्टमेंट ने हेवी रेन का अलर्ट भी दिया है। कियारा ने कहा, हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। दोनों अंदर चले गए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे सब बाकी क्लाइंट्स वेन्यू जाने के लिए होटल लॉबी में इकट्ठा हो गए। इवेंट मुंबई से लगभग 2 घंटे दूर एक विलेज में था। होटल के बाहर एक एसयूवी खड़ी थी। कियारा और आरोही उस गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर सामने और पीछे। कियारा और आरोही दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर हरियाली थी, अंदर सिर्फ हल्की म्यूज़िक की आवाज़। कियारा लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देख रही थी। आरोही फाइल्स चेक कर रही थी। अचानक गाड़ी एक झटके से हिली। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोक दी। मैम, लगता है इंजन हीट हो गया है। उसने बोनेट खोला। काफ़ी देर चेक करने के बाद बोला, मुझे पास में किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा मैम। तभी आसमान में जोर की गरज हुई और कुछ ही पलों में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर ने फ़ोन देखकर कहा, नेटवर्क भी बहुत वीक है मैम। मैकेनिक को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। रोड लगभग सुनसान थी, सिर्फ बारिश की आवाज़। ड्राइवर ने सामने इशारा किया। मैम, वहाँ एक पुराना छोटा सा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता है। आप वहाँ पर रुक सकता है कुछ टाइम के लिए। मैं यही गाड़ी के पास रहता हूँ। कियारा ने आरोही की तरफ देखा और बोला, चलिए हम वहाँ चलते हैं। दोनों तेज़ बारिश में भीगते हुए उस छोटे से घर की तरफ चलने लगे। आरोही को थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी। कियारा ने अपना ब्लेज़र उतारा और दोनों के सर के ऊपर ले लिया। दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी। धीरे धीरे वो उस घर तक पहुंच गई। घर पुराना था, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा। बारिश की बूंदें छत पर ज़ोर ज़ोर से गिर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। आरोही के हाथ ठंड से काँप रहे थे। कियारा ने अपना ब्लेज़र आरोही की तरफ बढ़ाया। ये पहन लो। आरोही ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कियारा ने पहली बार थोड़ी सख्ती आवाज़ में कहा, प्लीज़ हर बात पर मना मत किया करो। आरोही चुप हो गई। उसने ब्लेज़र ले लिया। बारिश और तेज़ हो गई। बिजली चमकी। एक ज़ोर की गरज से आरोही हल्का सा घबरा गई थी। उसने अनजाने में कियारा को हक कर लिया। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। आरोही को एहसास हुआ, वो तुरंत दूर हो गई। सॉरी, कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। कब तक हर एहसास से भागती रहोगी आरोही? ये सवाल सुनकर आरोही के पास कोई जवाब नहीं था।
बारिश की आवाज़ और दोनों की धड़कनें उस छोटे से घर में साफ सुनाई दे रही थी। आरोही ने नजरें झुका ली। उसके जहन में मिस्टर मल्होत्रा की बात गूंज उठी, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करती हो तो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कियारा की आवाज़ भर आई, बस एक बार सच बोल दो आरोही, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कहते कहते कियारा आरोही के करीब आने लगी, इतने पास कि दोनों के लिप्स के बीच कुछ इंच का फासला था। कियारा ने अपने एक हाथ से आरोही की कमर पकड़ी और उसे धीरे धीरे से पीछे ले जाकर उसे घर की दीवार से लगाया और दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया और उसके और पास जाने लगी। आर्य का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हर पल उसका दिल कह रहा था हाँ, लेकिन उसका वादा उसे रोक रहा था। कियारा जैसे ही आरोही के होठों पर अपने लिप्स रखने वाली थी, वैसे आरोही ने आंखें बंद की और बहुत मुश्किल से कियारा को पीछे धकेल कर कहा, नहीं कियारा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये लफ्ज़ बोलते ही आरोही के आंखों से आंसू निकल आए। कियारा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में उम्मीद धीरे धीरे मर गई। उसने कदम पीछे कर लिए। हमेशा हमेशा तुम मेरी आंखों में कुछ कहती है और तुम्हारे लफ्ज़ कुछ और। आरोही चुप हो गई। कियारा की आवाज़ अब दर्द से ज़्यादा गुस्से से भर चुकी थी। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी ये सवाल नहीं पूछूंगी और ना ही कभी अपने प्यार का जिक्र करूंगी। ये कहकर कियारा मुड़ गई। तभी बाहर से ड्राइवर ज़ोर से चिल्लाया, मैम, कार ठीक हो गई है, हम निकल सकते हैं। कियारा ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेज़ कदमों से घर के बाहर निकल गई। बारिश अब भी हो रही थी। आरोही उसके पीछे भागी। कियारा, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कियारा बिना उसके सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे आरोही वहाँ थी ही नहीं। पूरे रास्ते गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी। ड्राइवर भी समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। आरोही का कई बार कियारा की तरफ देखती, लेकिन कियारा ने एक भी बार उसकी तरफ नज़र नहीं उठाई। उसकी मुट्ठी इतनी ज़ोर से बंद थी कि उसके हाथ सफ़ेद पड़ गए थे। होटल पहुंचते ही कियारा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपना बैग ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूम सर्विस पर कॉल किया। 1 बॉटल विस्की। कुछ ही देर में बॉटल आ गई। कियारा ने ग्लास उठाया। उसने कभी ज़्यादा नहीं पी थी, लेकिन आज वो अपने दिल का दर्द छुपाना चाहती थी। हर सिप के साथ उसे आरोही का वो एक ही झूठ याद आ रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ आरोही अपने रूम में बेड के पास ज़मीन पर बैठी थी। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माफ़ कर देना कियारा, एक दिन तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। एक बार फिर मोहब्बत हार गई या शायद मजबूरी जीत गई, लेकिन इस बार कियारा का दिल में सिर्फ दर्द नहीं, एक फ़ैसला भी जन्म ले चुका है और वही फ़ैसला उन दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखते हैं आगे। सुबह होटल लॉबी में सब एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हुए। वहाँ के स्टाफ ने सबको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन आज कियारा सबसे पहले लॉबी में मौजूद थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना मुस्कान, ना उदासी, जैसे उसने अपने सारे एहसास अंदर ही दफन कर दिए हो। आरोही धीरे से लॉबी में आई। उसकी नज़र सबसे पहले कियारा पर गई। कल रात के आंसू अभी उसके आँखों में साफ दिख रहे थे। वो हिम्मत करके कियारा के पास गई। गुड मॉर्निंग। कियारा ने सिर्फ एक उसकी तरफ देखा, मॉर्निंग, और बिना रुके कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल दी। आरोही वही खड़ी रह गई। आज पूरे दिन प्रोजेक्ट का फाइनल सेशन सक्सेसफुल रहा। कियारा और आरोही ने मिलकर प्रोजेक्ट परफेक्टली कंप्लीट किया। सब डेलीगेट्स उनकी तारीफ कर रहे थे। एक सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, यू टू हैव अमेजिंग केमिस्ट्री एज अ टीम। कियारा ने सिर्फ फॉर्मल स्माइल दी। थैंक यू। आरोही ने कियारा की तरफ देखा, लेकिन कियारा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये खामोशी आरोही को अंदर से तोड़ रही थी। शाम को सब मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट में इस बार कियारा ने अपनी सीट बदल ली।
आरवी अकेली विंडो सीट पर बैठी रही। उसने बाहर बादलों को देखते हुए धीरे से कहा, लगता है इस बार मैंने तुम्हें सच में खो दिया। उसकी आंखों से एक आंसू खिड़की पर गिर गया। रात को कियारा घर पहुंची। मिस्टर मल्होत्रा ड्राइंग रूम में उसका इंतज़ार कर रहे थे। बेटा, प्रोजेक्ट कैसा था? कियारा ने बैग सोफ़ा पर रखा और कहा, सक्सेसफुल। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए। मुझे पता था तुम कर लोगे। कियारा ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में बहुत दर्द था। डैड, मुझे अनन्या से शादी करनी है। मिस्टर मल्होत्रा एक पल के लिए चुप रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना। कियारा, तुम ये गुस्से में कह रही हो? कियारा ने सीधा उनकी आंखों में देखा। नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ डैड। कियारा की डैड धीरे से उसके पास आए। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद अनन्या के पापा से बात कर लूँगा। किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। कियारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जिस इंसान के लिए मैंने जीना चाहती थी वो मुझे कभी अपना बनाना ही नहीं चाहती। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता डैड। प्लीज़ डैड, मेरी शादी जल्दी से जल्दी फिक्स कर दीजिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मिस्टर मल्होत्रा वही खड़े रह गए। आज उन्हें पहली बार महसूस हुआ, उनकी एक जिद ने उनकी बेटी का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया है। उस रात मिस्टर मल्होत्रा ने आरवी का नंबर फ़ोन में खोला। उंगली कॉल बटन पर रुकी, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन वापस रख दिया। वो खुद से बोले, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुझे तुमसे मिलना ही होगा आरोही। सुबह के टाइम डाइनिंग टेबल पर मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप चाय पी रहे थे। पूरी रात उन्हें आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ी देर बाद कियारा नीचे आई। उसने ऑफिस के लिए बैग उठाया। मिस्टर मल्होत्रा ने हिम्मत करके कहा, कियारा, एक बार और सोच लो। शादी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। कियारा रुक गई। उसने बिना मुड़े हुए धीरे से कहा, डैड, मैं बहुत सोच चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गई। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में बेबसी साफ नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ आरवी विहान को ब्रेकफास्ट करा रही थी। विहान आरवी से धीरे से पूछता है, मम्मा, क्या कियारा आंटी मुझसे नाराज़ है? वो मुझसे मिलने नहीं आ रही? ये सुनकर आरवी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, नहीं मेरा बच्चा, वो ना थोड़े बिजी हो गए हैं, इसलिए मैं उनसे कहूँगी कि वो विहान से जल्दी मिलने आए। विहान कहता है, ओके मम्मा, थैंक यू। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। ऑफिस में सब नॉर्मल था, लेकिन कियारा के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। महेश ने धीरे से पूछा, मैम सब ठीक है? कियारा ने हल्का सा स्माइल दिया, हाँ, बस थोड़ा टायर्ड हो। उधर आरवी दूर से ये सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कियारा अब जानबूझकर अपने दिल के आसपास दीवार खड़ी कर रही है। दोपहर में मिस्टर मल्होत्रा ने अपने पुराने दोस्त को फ़ोन किया। हेलो राकेश जी, कल कियारा ने जो बात कही थी, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। दूसरी तरफ से खुशी की आवाज़ आई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अनन्या से भी बात कर लेता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। शाम को ऑफिस में महेश सबसे बात कर रहे थे। उन्होंने खुशी से कहा, लगता है जल्दी ऑफिस में सेलिब्रेशन होगा। एक एम्प्लॉय ने पूछा, किस बात का? महेश मुस्कुरा दिए, कियारा मैम की शादी की बात लगभग पक्की हो गई है। ये बात सुनते ही आरव के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। पूरे ऑफिस की नज़र उसकी तरफ चली गई। उसने जल्दी से फाइल उठाई। हाँ, बस हाथ से स्लिप हो गई। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। दरवाज़ा बंद होते उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से शीशे के सामने खुद से कहा, अब सच में सब खत्म हो गया। उसी रात कियारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनन्या का। हाय कियारा, अंकल ने बताया कि हम दोनों की फैमिलीज मिलने वाली हैं। आई होप वी कैन एटलीस्ट बिकेम ए गुड फ्रेंड्स। कियारा ने मैसेज पढ़ा, बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर सिर्फ एक रिप्लाई किया, श्योर। उसने फ़ोन बंद किया, आंखें बंद की और धीरे से एक आंसू उसके गाल पर बह गया। दूसरी तरफ आरोही अपनी अलमीरा से कियारा की दी हुई डायरी निकालकर सीने से लगाए बैठी थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इसे किसी न किसी तरह उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देना।
तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे तब तक बने रहें हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।